नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशन रिवीजन पे रिवीजन से डीलिंक होगा, ठीक है। यानी कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे अब, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और बहुत सारे कर्मचारी यानी कि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो जाए, तो ये कब तक होगा, कहाँ मामला फंस रहा है, कब तक यहाँ पर फैसला आएगा, सरकार क्या चाह रही है, कोर्ट क्या फैसला सुना रही है, या फिर जो पेंशनर्स है वो क्या चाह रहे हैं, और मामला अगर फंसा है तो वो क्यों फंसा है, कहां पर रुका हुआ है। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल तरीके से देने वाला हूं, ठीक है। पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर कर्मचारियों पर वो पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, सारी जानकारी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, यहां पर देखिए सिंपल सी बात है कि देखिए पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग होना चाहिए, ऐसा पेंशनर्स का मामला है। लेकिन सरकार चाहती है कि अलग ना हो, थर्ड पीआरसी का लाभ पेंशनर्स को मिले, क्योंकि एरियर की बात आ जाती है, ठीक है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस खबर को, ठीक है। देखिए डीलिंग का क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है पेंशन का नाता सैलरी से तोड़ना, अलग अलग करना दोनों को, ठीक है। आसान भाषा में कहें तो पहले नियम यह था कि जब तक काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी तब तक रिटायर लोगों की पेंशन नहीं बढ़ेगी। अब यह जंजीर टूट चुकी है। मतलब इसका मतलब यह है कि पहले नियम था कि कर्मचारी काम करते थे तो उन्हीं का पे रिवीजन सबसे पहले होगा, ठीक है। यानी कि उनको पैसा पहले मिलेगा, उसके बाद ही पेंशन रिवीजन वालों को मिलेगा, ठीक है, उनका रिवीजन होगा। लेकिन अब ये जो नियम है ये टूट चुका है। क्यों टूट चुका है ये भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ डीलिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है। देखिए बीएसएनएल एक घाटे वाली कंपनी, यानी कि लॉस हो रहा है बीएसएनएल में। तो सरकार का नियम था कि थर्ड पीआरसी तभी मिलेगा जब कंपनी मुनाफा कमाएगी, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लगा हुआ है वो हट जाएगा। पिछले 3 साल लगातार मुनाफा कमाएगी कंपनी, उसके बाद थर्ड पे रिवीजन लागू हो जाएगा, यानी कि कंपनी कुछ खर्चे करने लायक बननी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कंपनी में, ठीक है। तो एक नियम बना दिया था कंपनी ने, ठीक है। थर्ड पीआरसी तभी मिलेगा तब जब तक कंपनी मुनाफा नहीं कमाएगी, तब तक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समस्या क्या है भाई साहब, समस्या ये है कि कर्मचारी तो कंपनी में है, इसलिए उनकी सैलरी रुकी हुई है, लेकिन जो पेंशनर्स है वो यानी कि सरकार उनको पेंशन डोट देती है। उनका कंपनी के नफे नुकसान से क्या लेना देना, ठीक है। यानी कि जो पेंशनर्स है उनको जो पेंशन आती है वो डोट से आती है, ना कि बीएसएनएल से। बीएसएनएल में जब प्रॉफिट आएगा तभी कर्मचारियों को पे रिवीजन होगा, लेकिन पेंशनर्स कर्मचारियों के या फिर बीएसएनएल के घाटे का नुकसान क्यों भोगे, जबकि पेंशनर्स को पेंशन तो डोट से आती है, तो उनका पेंशन रिवीजन कभी भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो समस्या यही है। इसका हल क्या है, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट और यूनियंस के दबाव के बाद सरकार ने माना है कि पेंशन का भुगतान कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से होता है, बीएसएनएल की जेब से नहीं, ठीक है। इसलिए अब पेंशन रिवीजन के लिए बीएसएनएल का मुनाफे में होना जरूरी नहीं है। यानी कि बीएसएनएल भले जी रहा है मर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है पेंशनर्स का, ठीक है। यानी कि पेंशनर्स का नाता सीधे पे रिवीजन से है ही नहीं, तो उसको अलग कर देना चाहिए। और अभी सरकार से है जो भी है डोट यहाँ पर पेंशन देती है पेंशनर्स को, तो पेंशन रिवीजन उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। अब ये सब सीधा हो गया है, सारा मामला सुलट गया है, तो दिक्कत कहानी वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कोर्ट केस की पूरी कहानी देख लेते हैं। अभी ये जो मामला कोर्ट में अटका हुआ है तो हो क्या रहा है, ठीक है। इस मामले में सबसे मुख्य रूप से जो मेन है पीबीडब्ल्यू है, ठीक है, यानी कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि या और अन्य यूनियंस द्वारा लड़ा गया है। देखिए आप कैसे, केट की बात करें यानी कि सीएटी का ऐतिहासिक फैसला, सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि केट ने आदेश दे दिया है पेंशन भोगियों यानी कि पेंशन भोगियों को कर्मचारियों के वेतन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि केट ने स्पेशल ऑर्डर दे दिया है कि भैया इनसे अलग रखा जाए, पे रिवीजन को पेंशन रिवीजन से अलग रखा जाए, ठीक है। उन्हें 1 जनवरी 2017 से बढ़ा हुआ पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, भले वो थर्ड पीआरसी लागू ना हो। थर्ड पीआरसी इसलिए पेंडिंग है क्योंकि बीएसएनएल घाटे में, बीएसएनएल से यहाँ पर पूरा ताल्लुक आता है। बीएसएनएल मुनाफे में होती तो कब का थर्ड पीआरसी लागू हो जाती, ठीक है। अभी पेंशन
पे जो बीएसएनएल के पेंशनर्स है वो थर्ड पीआरसी के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है, यानी कि बीएसएनएल के अंतर्गत नहीं आते, वो आते हैं डोट के अंदर, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के समान है, ठीक है, तो उनका पेंशन डिवीजन वहीं से होना चाहिए, ठीक है। अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख देख लेते हैं। सरकार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गई थी, यानी कि सरकार को जब केट में जो फैसला वो पेंशनर्स के पक्ष में सुनाया था, ठीक है, तो सरकार अपना जो सब बोरिया बिस्तर लेकर हाईकोर्ट गई, दिल्ली हाईकोर्ट गई। वहां पर क्या सुनने को मिला, देखिए, लेकिन हाईकोर्ट तो गई, लेकिन कोर्ट ने भी ये कड़ा रुख अपनाया है और कहा कि पेंशन एक अधिकार है, इनाम नहीं है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर आप जो बुजुर्गों की पेंशन नहीं रोक सकते, ठीक है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन देना अनिवार्य है, क्योंकि वो सरकार के अंतर्गत आ रहे हैं, ना कि बीएसएनएल के फायदे या फिर नुकसान में, ठीक है। तो यहाँ पर भले बीएसएनएल थर्ड पीआरसी आज नहीं 10 साल बाद लागू हो, वो भले कभी भी लागू हो, उसका बहाना बनाकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनका पेंशन मत रोकिए, ऐसा यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बोल दिया है। अभी आज की ताजा स्थिति आपको बता देता हूं, जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट, सरकार ने सरेंडर कर दिया है। अब सरकार ने अब सैद्धांतिक रूप से यानी कि इन प्रिंसिपल में मान लिया है कि पेंशन रिवीजन को सैलरी से डीलिंक कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि सैलरी जो रिवीजन है, जो सैलरी बेस पर कर्मचारियों को थर्ड ईयर से लागू हो रही है, उससे अलग कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि डीलिंक कर दो। अब यहां पर लास्ट में भी एक रुकावट आ रही है, क्या आ रही है, देखिए, अब पेज सिर्फ फिटमेंट के प्रतिशत पर अटका है। फिटमेंट कैसे लागू किया जाए, फिटमेंट तो थर्ड पीआरसी के बाद निकल कर आएगा, जो कि पे रिवीजन के बाद आएगा, ठीक है, तो फिटमेंट कैसे निकाला जाए, विभाग डोट चाहता है कि 0% या फिर 5% फिटमेंट देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, जबकि जो यूनियंस है वो 15% फिटमेंट मांग रहे हैं, ताकि जो पेंशनर्स है उनका हक ना छीना जाए, ठीक है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर जो थर्ड पीआरसी का निकल कर आएगा वही पेंशन डिवीजन में यूज होगा, ठीक है, लेकिन थर्ड पीआरसी तो अभी लागू नहीं हो रही, तो फिटमेंट के पेज पर अटका हुआ है सारा मामला, ठीक है। देखिए, इसका मतलब यह है कि साथियों, अब तक हमारी जो पेंशन की गाड़ी है वो बीएसएनएल कर्मचारियों की सैलरी के पीछे बंधी हुई थी, क्योंकि कंपनी घाटे में थी तो कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ रही थी और हमारी पेंशन भी फंसी रही। लेकिन अब कोर्ट और संगठन मेहनत से यह गाड़ी डीलिंक हो जाएगी, यानी कि कोर्ट और जो यूनियंस है वो चाहेंगे तो ये गाड़ी जो है ये अलग हो जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अब बीएसएनएल चाहे घाटे में हो या फिर मुनाफे में हो, हमारी पेंशन बढ़ना तय है, क्योंकि हमें पैसा सरकार की तिजोरी से मिलता है, बीएसएनएल से नहीं। तो ये सही बात है भैया, अगर आपको सरकार पैसा दे रही तो आपका पेंशन डिवीजन भी सरकार को करना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, रोड मैप क्या है आगे का। सबसे पहले तो डोट एक कैबिनेट नोट तैयार कर रही है, ठीक है, जिसमें केवल पेंशन भोगियों के लिए अलग से पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव होगा, ठीक है, यानी कि पे रिवीजन से कोई लिंक नहीं रहेगा, जो भी आगे की प्रोसेस है वो सरकार के हिसाब से होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्टैंडर्ड पे स्केल का यूज होगा, यानी कि पेंशन भोगियों की पेंशन को नए स्टैंडर्ड पे स्केल में फिट किया जाएगा, ठीक है। एरियर के फैसले की बात करें तो कोर्ट में अगली सुनवाई एरियर यानी कि जो बकाया है को लेकर तारीख फिक्स हो सकती है कि सरकार 2017 से पूरा पैसा नगद देगी या फिर किस्तों में, ठीक है, या फिर मिलेगा ही नहीं। अब देखते हैं, जो भी रहेगा वो मैं जरूर आपको वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। तो फिलहाल ये अपडेट थी पेंशन डीलिंकिंग के बारे में, और ये होना जरूरी भी है और नहीं भी। अब नहीं इसलिए है क्योंकि देखिए, यहाँ पर थर्ड पीआरसी का जो 9 साल का मोटा एरियर मिल रहा है, वो अगर आपकी जो पेंशन रिवीजन पे रिवीजन से डीलिंग हो गई तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो भैया बीएसएनएल के घाटे या नुकसान से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो 9 साल का पैसा किस बात के लिए मांग रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये जो 9 साल का पैसा ये सरकार आपको दे दे, वो निर्भर करता है सरकार पर। अभी देखिए, केट ने भी यहाँ पर फैसला बीएसएनएल पेंशनर्स के पक्ष में सुनाया है, और यहाँ पर हाईकोर्ट सरकार गई थी तो उसका फैसला भी यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी पेंशनर्स के पक्ष में सुनाया है। तो देखिए, ये तो तय है कि आपको पेंशन डिवीजन हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट तो होगा, लेकिन एरियर का पैसा कब मिलता है वो बाद में डिपेंड होगा, वो उस पर डिपेंड होगा सरकार क्या चाहती है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।